औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। फीडबैक चाहिए आपको, आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? मुझे बताइएगा। हाँ जी, इको किसी को आ रहा है? मुझे एक इको का कमेंट आया, इकोनॉमिक्स वाला इको नहीं, एको बेसिकली। एको किसी को है? एको तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो बेहतरीन हो गया। शुरू करते हैं सर आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने इस चैप्टर को एंड करना है और जितनी भी रिमेनिंग बातें हैं कोशिश करेंगे कि आज हम उसको खत्म करें। सो लेट्स स्टार्ट। जी, असाइनमेंट का सलूशन मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह क्लास के बाद। मैंने ग्रुप में भी आपको बताया है कि हम इसको शेयर करेंगे। मैंने पहले 4 बजे करना था, 4:15 बजे, फिर मैंने नहीं किया, रीजन बीइंग दैट के बच्चे कर ले तो सभी के साथ फिर मैं शेयर करूंगा। अच्छा जी, हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है? हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम लोगों ने कल बात कर ली थी ऑन स्ट्रक्चर्ड डाटा। आज हम लोगों ने बात करनी है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर। कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किताब हमें बताती है रिगार्डिंग सम आईटी टर्म्स, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड फर्स्ट चैप्टर विल बी डन एंड डस्टेड। चल आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर। मैंने नोट्स आज इसलिए ओपन किए हैं कि मैं आपको नोट से भी आज दिखा सकूं कि हम लोगों ने कहां से कितना पढ़ लिया ताकि आपको आइडिया हो। चलो, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जनाब, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जिसका कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। सो नो फिक्स्ड फॉर्मेट। जैसे अगर मैं आपको एक बहुत ही देसी मिसाल दूं तो आपकी फोन की गैलरी, कभी आपने अपनी गैलरी खोल के देखी मोबाइल की? कभी आप लोगों ने मोबाइल की गैलरी खोल के देखी हो तो उसमें तस्वीरें मिक्स होके आ रही होती हैं। आपके मोबाइल से खींची भी आ रही होती हैं, व्हाट्सएप से डाउनलोडेड भी आ रही होती हैं। तो ये अरेंज्ड फॉर्मेट में नहीं होती। इसी तरह वीडियोस हैं, वो भी बेतरतीब पड़ी होती हैं। आपको खुद सॉर्ट करना पड़ता है, आपको खुद अरेंज करना पड़ता है अपनी गैलरी को। ये बाय डिफॉल्ट अरेंज्ड फॉर्मेट में नहीं होती। आप सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट ये हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। आपका रजिस्टर, अगर आप एक रजिस्टर यूज कर रहे हैं नोटिंग के लिए, तो कभी आप किसी पेज पे लिख रहे हैं, कभी आप किसी पेज पे लिख रहे हैं, कभी आप किसी पेज पे लिख रहे हैं।
एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं आप अपने नोट्स बनाते। हाँ, जो बहुत ही अच्छे और ब्राइट बच्चे हैं वो क्लास खत्म होने के बाद उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में ले आते हैं, टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं, तो वो स्ट्रक्चर डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आपके फोन में पड़ी हुई वीडियोस, आपके फोन की गैलरी में पड़ी हुई तस्वीरें, सोशल मीडिया की पोस्ट्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाती है। जितनी भी चीजें हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाती है। अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक सा फर्क बताऊं ना इन दोनों का, तो जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, जो आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है ना, वो हमेशा रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। मगर जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ना, ये फ्री फ्लोइंग होता है, ये फ्री फ्लोइंग होता है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट एक्सेल जैसा नहीं होता। सो इस डाटा को, इस बेतरतीब डाटा को मजीद समझने के लिए हम जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अगर हम इसकी एग्जांपल्स के ऊपर मजीद बात करें तो सोशल मीडिया पे की हुई पोस्ट्स, फेसबुक पे लगाई हुई पोस्ट, ट्विटर पे किया हुआ ट्वीट, व्हाट्सएप का डाटा, ये सब चीजें क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये जो आप ईमेल लिखते हैं, ये जो आप ईमेल लिखते हैं, उसकी जो बॉडी होती है, ईमेल की जो बॉडी होती है, जहां पे आप अपनी बात बयान कर रहे होते हैं, मैं टू सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, जो उसकी बॉडी है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। फिर ये आपका जो फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, अगर आपने फीडबैक्स लिए हैं, अगर आपने बच्चों से फीडबैक्स लिए हैं, तो वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो अ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सो आपके फोन में पड़ी हुई वीडियोस, तस्वीरें, इनबॉक्स में आई हुई मेल, फेसबुक की पोस्ट, ट्विटर की पोस्ट, हर चीजें, ये सारी चीजें बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन में कवर हो जाती हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दो चीजों को, माजिदी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दो चीजों को, तो आपने हमेशा कहना है कि अगर तो डाटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो फीडबैक अगर बच्चों से लेके उसको एक्सेल में रोज कॉलम्स की शक्ल में डाल दिया तो वो स्ट्रक्चर्ड बन गया। बट अगर उसको बेतरतीबा रखा हुआ है, अगर उसको बेतरतीबा रखा हुआ है, तो फिर ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। और याद रखिएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हमेशा फ्री फ्लोइंग डाटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हमेशा क्या होता है? फ्री फ्लोइंग डाटा होता है। डन? अच्छा, एग्जांपल्स में वो बताता है, सोशल मीडिया पोस्ट, एग्जांपल में बताता है ईमेल्स, जितनी भी आप और मैं इस वक्त कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जितनी भी आप और मैं इस वक्त कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड है, ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड। जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, जो मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन में कवर होता है, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन में कवर होता है। ये बात याद रखिए, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन में कवर होता है। अच्छा, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो वन बाय वन करके इसके यूजेस को समझते हैं। एक एग्जांपल करते हैं भाई, फर्ज करें कोका कोला कंपनी, फर्ज करें कोका कोला कंपनी एक नया फ्लेवर लॉन्च करती है, कोका कोला कंपनी एक नया फ्लेवर लॉन्च करती है और लोग सोशल मीडिया पे फीडबैक दे रहे हैं, भाई कमाल का टेस्ट है, मजा आ गया, मैंने बहुत एंजॉय किया पी के, वाह 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 हो रही है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे
जो कि उसकी बुराई कर रहे होंगे, कहेंगे यार भूल जाओ इसको, बकवास टेस्ट है, कभी ना पीना, बहुत बुरी है, हाइप बनी हुई है। तो मिक्स्ड रिव्यूज होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो सर कस्टमर के सेंटिमेंट्स को जब आप रिकॉर्ड करते हैं, जब आप कस्टमर के सेंटिमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब आप कस्टमर से डाटा ले रहे हैं कि लोगों को वो चीज पसंद आई है कि नहीं है। अब लोग आपको ईमेल्स के ऊपर बता सकते हैं, लोग आपको चैट्स में बता सकते हैं, लोग आपको कॉल करके बता सकते हैं जो जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, या अगर उनको चीज पसंद आई। तो लोगों की तरफ से आई हुई जो भी ओपिनियन होगी, लोगों की तरफ से आई हुई जो भी ओपिनियन होगी, जिस तरह का भी वो सेंटिमेंट देंगे, जिस तरह का भी वो इमोशनल फीडबैक देंगे, जिस तरह का भी वो इमोशनल फीडबैक देंगे, ये सब चीजें क्या है, ये है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो सर जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये कस्टमर के फीडबैक्स को रिकॉर्ड करने के काम आता है, ये ब्रांड को मॉनिटर करने के काम आता है। अगर मैं यही डाटा कस्टमर से हासिल करूं और फिर उसको एक्सेल में एक बड़ा अच्छा टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं, तो उस वक्त ये डाटा क्या कहलाएगा, उस वक्त ये डाटा बन जाएगा स्ट्रक्चर्ड डाटा। डन। ठीक है, एक सवाल आया हुआ है, तो सर जो रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ वो स्ट्रक्चर्ड है? नहीं, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी कोई टेबुलर फॉर्म में थोड़ी आ रही है, कोई टेबल कोई रो कॉलम की फॉर्म में थोड़ी आ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपने हमेशा रखना है वो यही रखना है कि अगर एक चीज रोज और कॉलम्स की शक्ल में आ रही है और दूसरी चीज रोज कॉलम की शक्ल में नहीं है, वो फ्री फ्लोइंग है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड। जो मेरी बातें हैं, जो आपकी बातें हैं, जो इवन जो आप मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आप मुझे चैट कर रहे हैं इस वक्त, ये सारा का सारा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद मैं इस सिस्टम से ये फाइल निकालूं और उसको एक्सेल में डालूं और उसको क्लासिफाई करूं, टेबुलर शक्ल दूं, तो फिर ये स्ट्रक्चर डाटा बन जाएगा। मगर ऑन स्पॉट इस वक्त ये डाटा अनस्ट्रक्चर्ड, ऑन स्पॉट ये डाटा अनस्ट्रक्चर्ड। जब रिकॉर्डिंग पोर्टल पे जा रही है, अच्छा देखिए, पोर्टल तो आपको नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, आप क्लिक करते हैं वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है। अगर तो बैक एंड के ऊपर सर्वर ने इसको टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है तो स्ट्रक्चर्ड है, अदरवाइज ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा उस वक्त आएगा जब एक में रो कॉलम होगी और दूसरे में रो कॉलम नहीं होगी। तो आपने हमेशा डिफरेंस ऐसे मेजर करना है कि एक में रो कॉलम है और दूसरे में रो कॉलम नहीं। अच्छा, अगली बात, सर आप कभी अगर डॉक्टर के पास जाए ना, तो डॉक्टर आपको जो पर्ची लिख के देता है, डॉक्टर आपको जो कहता है कि टेस्ट करवा के आओ, एक्सरे करवा के आओ, एमआरआई करवा के आओ, ये जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह, और जो डॉक्टर आपको पर्ची लिख के देता है, आपको प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देता है, आपका डायग्नोस्टिक करता है, आपका डायग्नोस्टिक्स करता है, ये सारा डाटा भी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का यूज है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा डॉक्टर्स की हेल्प भी करता है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से हम कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर फीडबैक्स भी हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, डाटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है अनटिल वो एक्सेल में मेंटेन ना हो रहा हो। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, डाटा उस वक्त तक अनस्ट्रक्चर्ड होगा जब तक वो रोज एंड कॉलम की शक्ल में ना आ जाए। अच्छा, रो एंड कॉलम की शक्ल में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डेटाबेस में अरेंज हुआ हो। अगर आपने उसको मैन्युअली किया हुआ है, अगर आपने कागज के ऊपर डाटा बनाया हुआ है और उसको शक्ल दे दी है रोज और कॉलम की, ये भी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक, तो बस ख्याल ये रखना है कि अगर वो टेबुलर फॉर्म में है
तो स्ट्रक्चर्ड है, और अगर वो टेबुलर फॉर्म में नहीं है तो अनस्ट्रक्चर्ड, है जी। डिफरेंस ऑर्गेनाइज से नहीं है, डिफरेंस है टेबुलर फॉर्म से। हाँ, अब अगर उस पेशेंट की फाइल तैयार हो रही है, अब अगर उस पेशेंट की फाइल तैयार हो रही है और वो फाइल सिस्टम पे मेंटेन की जा रही है, उसकी फाइल तैयार हो रही है और वो फाइल सिस्टम पे मेंटेन कर रहे हैं, एक्सेल के ऊपर, डेटाबेसेस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, और वहां से वो डाटा रो कॉलम में जा रहा है, तो तब ये स्ट्रक्चर्ड डाटा में कन्वर्ट हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट, अगर तो वो बैकएंड के ऊपर टेबुलर फॉर्म में है तो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, और अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अच्छा, अगली बात करें। सर फर्स्ट करें, बैंक को एक मेल आती है, बैंक को एक मेल आती है जिसमें लिखा हुआ है अर्जेंट। बैंक को एक मेल आती है जिसमें लिखा हुआ है अर्जेंट, अपना अकाउंट वेरीफाई करें, और नीचे उसने कुछ बातें बताई हुई। अब मुझे बताओ, ये जो मुझे मैसेज आया है, ये जो मुझे ईमेल आई है, जो इसकी बॉडी है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? जो इसकी बॉडी है, जो मुझे मेल आई है, ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड? बताओ बताओ, शाबाश, बताएं बताएं, शाबाश। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है? ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ऐसे। सर मुझे बताएं, यूट्यूब का जो कंटेंट है, नेटफ्लिक्स के ऊपर जो पड़ा हुआ कंटेंट है, वो क्या है? वो क्या है? यूट्यूब के पड़ा हुआ कंटेंट, नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ कंटेंट, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये आपके लिए अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये आपके लिए अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अच्छा, ये जो आपकी वॉच हिस्ट्री होती है, ये जो आपकी वॉच हिस्ट्री होती है, ये जो आपकी वॉच हिस्ट्री होती है, ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? बिलाल, मैं अभी आपके आंसर को, क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। ये जो वॉच हिस्ट्री है, ये क्या है? ये भी अनस्ट्रक्चर्ड। तो बस जहन में ये बिठा लें, जहन में ये रख लें, जहन में ये रख लें कि जो भी फीडबैक आप हासिल करते हैं, जो भी रिकमेंडेशन आप हासिल करते हैं, डॉक्टर्स जो भी प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, ये सारी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाती हैं। ये सारी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन में कवर होती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि सर हम तो वीडियोस को डिफरेंट जॉनरा में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं, उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं, हाँ, उस टाइम पे, और अगर आप ये काम कर सकते हैं, उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट होने की ताकत रखती है। मगर क्या आप सारी वीडियोस को कैटेगराइज कर सकते हैं? क्या आप सारी वीडियोस को कैटेगराइज करने की हिम्मत रखते हैं? नहीं ना। तो क्या होगा, कुछ कैटेगराइज हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। अब मुझे बताएं, एक ही डाटा जिसमें कुछ चीजें स्ट्रक्चर्ड है और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, इसको मैं क्या नाम दूं? मुझे बताओ, शाबाश। इसको मैं क्या नाम दूं अलिफात? इसको मैं नाम दूंगा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। इसको मैं क्या नाम दूंगा? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अगली बात सुने। आप एक वकील के पास जाते हैं, आप एक वकील के पास जाते हैं, मैं लीगल वाली बात पे खड़ा हूँ। आप एक वकील के पास जाते हैं और वकील को कहते हैं यार तुमने मेरा केस लड़ना है। वकील कहता है ठीक है, मुझे बताओ मुद्दा क्या था। तो आप बैठ के वो सारी बातें बोलते हो और वकील बैठ के उसको लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। वकील ने 1000 सफ़ों का डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, कभी कुछ लिख के दिया है, कभी कुछ टाइप करके दिया है, 1000 सफ़ों का डॉक्यूमेंट आ गया। मुझे बताओ, ये जो बुलंदा है कागजों का, ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है।
ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। डन हो गया। मुझे अपने कंपेटिटर के बारे में जानना है, मुझे अपने कंपेटिटर के बारे में जानना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट से उसका डाटा हासिल करूंगा। मैं सोशल मीडिया पे जाके उसके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखूंगा, सोशल मीडिया पे जाके उसके एडवर्टाइजमेंट के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो रीड करूंगा। ये जो कमेंट्स हैं, ये जो कमेंट्स आते हैं पोस्ट के नीचे, ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड? ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है? मुझे बताओ सर। ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, आपने अली बाबा, दराज, अमेज़न कभी इनकी शक्लें देखी हैं? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर, चलो आप कभी सोशल मीडिया के ऊपर मुस्कान कोई चीज सर्च करो, जैसे फर्स्ट करो मैं सर्च करता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स, या मैं सर्च करता हूँ मोबाइल फोन, तो उसी तरह का मैसेज मुझे बार बार नजर आना शुरू होता है। उसी तरह के प्रोडक्ट्स मुझे अक्सर नजर आने शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि मैंने एक चीज देखी और अब उसी तरह की चीजें मुझे नजर आनी शुरू हो जाती है ना? सर ये है जादू अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का। देखिए, जो चीज आपने सर्च की है ना, जो चीज आपने गूगल को दी है, वो टेबुलर फॉर्म में तो नहीं है। तो गूगल क्या करता है, उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को पकड़ता है और उसको रिफाइन करता है। फिर उस तरह की चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। यस, सजेशंस में, वॉच हिस्ट्री में आपको नजर आना शुरू हो जाती है। इस तरह की जो पर्सनल एडवर्टाइजिंग होती है, अब मुझे बताओ, ये जो पर्सनल एडवर्टाइजिंग है, ये जो पर्सनल मार्केटिंग है, ये स्ट्रक्चर्ड में आएगा कि अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा? ये जो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा में है कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में है? सर ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। चैट जीपीटी से अगर मैं कुछ हासिल करूं, मैंने चैट जीपीटी को कहा कि इस चीज के ऊपर सर्च करके मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? मैंने चैट जीपीटी से कहा कि ये चीज के ऊपर सर्च करो, इस चीज के ऊपर सर्च करो, तो सर ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सर जी मुस्कान कह रही है सर नेटफ्लिक्स की जो एग्जांपल आपने दी है, तो उसके बैक एंड पर सर मैनेज नहीं होता? देखें, मैं बैक एंड की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके यूजर एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, जो चीज आप देख रहे हो, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। उन्होंने बैक एंड के ऊपर उसको जॉनरास में, डिफरेंट सेगमेंट्स में क्लासिफाई किया होगा। बैक एंड के ऊपर उनके लिए वो स्ट्रक्चर्ड है, मगर आपके लिए जो यूजर एक्सपीरियंस है वो क्या है? वो अनस्ट्रक्चर्ड। सर इसको याद रखने का तरीका बता दूं आपको। मैं एक टेबल बनाता हूं, जिससे ना आपको याद रहेगा ये हमेशा। लेट मी ड्रॉ टेबल। यहाँ पे जगह है, तो ये बना, याद रखना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, याद रखना, अगर एक्सेल शीट में डाटा पड़ा होगा, अगर वो फिक्स्ड फॉर्मेट में पड़ा होगा, अगर वो फिक्स्ड फॉर्मेट में पड़ा होगा, तो मुझे बताओ ये कौन सा डाटा कहलाएगा? जी अली भाई बिल्कुल ठीक है, ये स्ट्रक्चर डाटा होगा।
स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा फिक्स्ड फॉर्मेट में। अगर वो सोशल मीडिया पे पड़ा है, अगर वो सोशल मीडिया पे पड़ा है और फ्री फ्लोइंग है, उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सा डाटा ऐसा है जिसमें हमें सर्च करने में या उसको एनालाइज करने में ज्यादा मुश्किल पेश आएगी? कौन सा डाटा ऐसा होगा जिसको सर्च करने में मुझे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, बिल्कुल। अच्छा चलो ये बताओ कंप्यूटर को कौन सा डाटा पसंद होगा, स्ट्रक्चर्ड के अनस्ट्रक्चर्ड? एक कंप्यूटर को कौन सा डाटा पसंद होगा, स्ट्रक्चर्ड के अनस्ट्रक्चर्ड? ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड पसंद होगा, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड पसंद होगा। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। जी मुस्कान, बिल्कुल ठीक सर। यहां तक हम साथ हैं, यहां तक कोई परेशानी है तो बताएं, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दें। अच्छा, कुछ सवाल आए हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ सवाल है। सलमान कह रहे हैं सर जो ब्लड सीपी रिपोर्ट होती है ऑन वन पेज, वो भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होती है। देखें, अगर तो रिपोर्ट टेबुलर फॉर्म में है, रिपोर्ट का जो डाटा है वो बैक एंड के ऊपर टेबल्स की फॉर्म में सेव हुआ है, अगर की बात करूं तो वो आपका स्ट्रक्चर डाटा। बट अगर वो जनरल है, हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है सलमान, तो फिर ये अनस्ट्रक्चर्ड के डेफिनेशन में चला जाए। सर जी तमाशा ऐप पर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मूवीज। देखें आप लोग ना मिक्स कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड डजंट नॉर्मली मीन्स ऑर्गेनाइज्ड। स्ट्रक्चर कहते हैं टेबल्स और रोज की फॉर्म में। अगेन, अगर तो उस ऐप ने, तमाशा ने, टैबमैट ने, नेटफ्लिक्स ने, सब ने, अगर तो उन्होंने उसको प्री डिफाइंड टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है, प्री डिफाइंड टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है, फिक्स फॉर्मेट में रखा हुआ है, तो फिर स्ट्रक्चर्ड। अदरवाइज ये अनस्ट्रक्चर्ड है, अदरवाइज ये अनस्ट्रक्चर्ड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बिलाल, अगर तो वैसे है तो फिर वो स्ट्रक्चर्ड हो। जी मुस्तफा बिल्कुल ठीक है। डन है, अगली बात करें। चलो अगली बात करें। अब हम लोगों ने दो वर्ड्स के ऊपर बात करनी है, और दो वर्ड्स हैं सेंटिमेंट एनालिसिस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये दो वर्ड्स इनके ऊपर बात करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आप लोगों ने एक्टिव रहना, ठीक है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने एक्टिव रहना है, मेरे सवालों को बड़े गौर से देखना। जी मैमूना जरूरी है, अगर टेबलर की शक्ल नहीं है तो फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है। अच्छा सुने, मुझे बताएं क्या कंप्यूटर्स हमारे इमोशंस को समझते हैं? क्या कंप्यूटर्स को इमोशंस का पता है? अगर मैं कंप्यूटर को इमोशन समझाना चाहूं, अगर मैं कंप्यूटर्स को इमोशन समझाना चाहूं, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता जैसे मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं। भाई अगर मैं गुस्से में टाइप कर रहा हूं, अगर मैं गुस्से में टाइप कर रहा हूं या मैं बड़ा खुश होकर टाइप कर रहा हूं, क्या उसको इस चीज का एहसास होगा कि ये बंदा गुस्से में ईमेल टाइप कर रहा है या खुश होके या मोटिवेशन में ईमेल टाइप कर रहा है? क्या मेरे कंप्यूटर को इस चीज की खबर होगी कि मैं गुस्से में हूं, मैं उदास हूं, मैं खुश हूं?
नहीं, मैं वर्ड्स यूज करने की तो बात ही नहीं कर, मैं वर्ड यूज करने की बात नहीं कर। जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे गुस्से में बात करूंगा तो आप मेरे एक्सप्रेशन देख के समझ जाएंगे। क्या सिस्टम एक्सप्रेशन देख के समझ सकता है? नहीं, नहीं समझ सकता। तो एक कॉन्सेप्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट कहते हैं इमोशंस, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कंप्यूटर्स को उन इमोशंस के बारे में समझाएंगे। अब आपने जरा फोकस करना है मेरे साथ। सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं मुस्कान, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है बच्चे कि आपने कंप्यूटर्स को अपना इमोशन समझाना है। जैसे आपका दोस्त आपके इमोशन को समझ सकता है, वैसे ही अब मैंने कंप्यूटर को समझाना है कि मैं इस वक्त किस हाल में हूं, कौन से इमोशन में हूं। अब ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? बाय द वे दिस इज पॉसिबल, बट वी आर टू डिस्कस हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो। देखें, सबसे पहले टेक्स्ट। अब मैं टाइप कर रहा हूं, मैं टाइप कर रहा हूं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है, मेरे पैसे वेस्ट गए, ये प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो आपको क्या लगता है कि मैं नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूं कि मैं पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हूं? मैं नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूं कि मैं पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हूं? मैं डेफिनेटली नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूं। सवाल ये है कि मैं अगर कहूं कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत ही बेकार है, मेरे पैसे जाया हो गए, तो ये मेरा दिमाग मुझे क्या कह रहा है? मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि ये नेगेटिव फीडबैक, मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि ये नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कि पॉजिटिव है? ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? भाई अभी मैं एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हौसला कर। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सर, अगर आपने गौर किया हो, अगर आपने गौर किया हो तो जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, कभी गौर करना, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं और आपको एक कीवर्ड्स लिखे, जैसे एंग्री लिखे, हैप्पी लिखे, क्राई लिखे, तो उसका इमोजी साथ आपको नजर आना शुरू होता है। कभी ऐसा गौर किया आपने? इमोजी कभी देखा आपने साथ आ रहा होता है? तो यार ये सिस्टम को कैसे पता चला, ये सिस्टम को कैसे पता चला कि उसने ये रेलेवेंट इमोजी इस टाइम पे देना है? सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चला? सर, उसके अंदर हम डाल देते हैं कुछ, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स डाल देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स डाल देते हैं, उसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। जब आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड सिस्टम में इंजेक्ट कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड सिस्टम में जब आप इंजेक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये कहलाता है सेंटिमेंट एनालिसिस। अब वो क्या करता है, उस वर्ड को देखता है, उसको एनालाइज करता है कि ये कैसा इमोशन है, फिर वो उस इमोशन की बेस पे वो रेलेवेंट इमोजी आपके सामने ला के खड़ा करता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिस्टम में कुछ कीवर्ड्स ऐड कर देने, जैसे एंग्री, हैप्पी, क्राई, गुड, बैड। ये वो वर्ड्स होते हैं, अच्छा याद रखना, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नॉर्मली हर इंसान बोलता है। ये वो वर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली इंसान बोलता है, जैसे फैंटास्टिक। अब ये हर बच्चे को ये वर्ड के बारे में पता होगा, बेशक उसने अंग्रेजी पढ़ी या नहीं पढ़ी। क्यों? ये वो वर्ड्स हैं जो कि जबान ज़द-ए-आम,
हम नॉर्मली उसको अपनी जो रवानगी गुफ्तगू है उसमें यूज करते हैं। तो ये इस तरह के कीवर्ड्स हम सिस्टम में ऐड कर देते हैं जिससे वो एनालाइज करता है कि यार हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ आई आपको? इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब अगली बात सुने। ऐसा ही मैं क्या करता हूँ, फर्ज करो मैंने क्या किया, मैंने कहा आप लोगों से कि यार मुझे फीडबैक दो कि तुम्हें क्लास अच्छी लगी है कि बुरी लगी। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा सर गुड, कुछ बच्चों ने कहा सर एक्सेलेंट, कुछ बच्चों ने कहा सर बैड, कुछ लोगों ने कहा सर वर्स्ट, कुछ लोगों ने कहा सर न्यूट्रल। अच्छा, वो डाटा मैंने आपसे हासिल कर लिया, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। फिर मैंने वो डाटा सिस्टम में डाला और सिस्टम से कहा कि अब तुम एक काम करो, सिस्टम से कहा अब तुम एक काम करो, इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाओ, इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाओ और मुझे बताओ कि गुड वाले कितने बच्चे हैं, बैड वाले कितने बच्चे हैं, न्यूट्रल वाले कितने बच्चे हैं, फैंटास्टिक वाले कितने बच्चे हैं, वर्स्ट वाले कितने बच्चे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपके लफ्जों में से कुछ कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश करेगा, ढूंढेगा कि आपकी बात का मतलब क्या बन रहा है और उसके मुताबिक कैटेगरीज बनाना शुरू कर देगा कि गुड वाले कितने हैं, बैड वाले कितने हैं। और मुझे बताओ ये कैटेगरीज टेबुलर फॉर्म में होनी होंगी। तो क्या मैंने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को सेंटिमेंट एनालिसिस की बेस पे स्ट्रक्चर्ड डाटा में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? मैंने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को सेंटिमेंट एनालिसिस की बेस पे किस में कन्वर्ट कर दिया है, किस में कन्वर्ट कर दिया है, किसमें बोलो, किस में कन्वर्ट कर दिया है? मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रक्चर में। ये सिस्टम को मैंने कहा भाई ये कीवर्ड्स हैं, इनके मुताबिक कैटेगरियां बनाओ, उसने बनानी शुरू कर दी। अगली बात सुने, एक और कॉन्सेप्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक और वर्ड होता है, उसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? सर इसमें मैं अब उसको कीवर्ड्स नहीं दे रहा, इसमें मैं उसको कीवर्ड्स नहीं दे रहा, मैं इसमें इसको पूरी डिक्शनरी दे रहा हूं, मैं उसको पूरी जबान दे रहा हूं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझाती है। आपने अगर कभी गौर किया हो तो आप गूगल सर्च में उर्दू में भी टाइप कर लेते हैं, अंग्रेजी में भी टाइप कर लेते हैं, और वो जो इंग्लिश वर्ड में उर्दू होती है जिसको क्या कहते हैं हम, टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं, व्हाट्सएप का जो फॉर्मेट होता है मैसेजिंग वाला, आपका गूगल उस चीज को भी समझता है। कभी गूगल ने आपको कहा है कि यार तुम क्या लिख रहे हो, मुझे अंग्रेजी में लिख के बताओ, कभी ऐसा हुआ? हाँ, रोमन उर्दू। कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ टाइप किया और आगे से कहा हो कि मुझे समझ नहीं आ रही है, अंग्रेजी में लिख के बताओ? कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप उसको बोलते हैं मुझे नियरेस्ट रेस्टोरेंट दिखाओ, वो दिखा देता है। आप उसको बोलते हैं कि मुझे नियरेस्ट पेट्रोल पंप के बारे में बताओ, वो आपको बता देता है। क्यों? वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या इसमें कोई कीवर्ड्स है? नहीं, उसको ये लैंग्वेज आती है, उसको उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फारसी, सराइकी, ये सारी लैंग्वेज आती है, सारी लैंग्वेज आती है। ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें आपने कोई खास कीवर्ड्स नहीं दिए, जिसमें आपने कोई खास कीवर्ड्स नहीं दिए, आपने इसमें क्या किया है, आपने उसको पूरी डिक्शनरी दे दी, आपने उसको पूरी डिक्शनरी दे दी।
अच्छा, एक फर्क और लिख लें, सेंटिमेंट जो है ना वो नॉर्मली सिर्फ इमोशनल टॉपिक से रिलेट करता है। सेंटिमेंट जो है ना, वर्ड सेंटिमेंट एनालिसिस, वो सिर्फ इमोशनल बातों के लिए, और एनएलपी ये सारी तरह की बातों के लिए। एनएलपी जो है ये सारी तरह की बातों के लिए। एग्जैक्टली ये सारे काम हम कब करते हैं? जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं। डन है? डन गाइस, यहां तक ओके? गाइस यहां तक ओके हो गया? चलो अब हम लोग जरा सर एक सीए के सॉफ्टवेयर चलाना आना जरूरी है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आगे जाके आपके काम आएंगे, जैसे ओरेकल है, एसएपी है, एक्सेल है। सर ये इमोट वाला काम एनएलपी से नहीं हो सकता। देखिए एनएलपी तो सब कुछ कर सकता है ना, एनएलपी एक बड़ी वर्ड है और उसके अंदर ये इमोशनल वाली बातें हैं, तो एनएलपी के अंदर ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम मौजूद है। बट जब हम सिर्फ इमोशंस की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस को देखते हैं। आपका सवाल बड़ा वैलिड था मैमूना। जब हम सिर्फ इमोशंस की बात करते हैं तो ये, जब हम ओवरऑल लेवल पे बात करें इंक्लूडिंग इमोशंस, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डन गाइस? सर यूज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड में 2 पॉइंट्स मुझे लेने हुए, ठीक है मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। सर क्या कोडिंग लैंग्वेजेस हैं? जी, बट अभी उसका ताल्लुक नहीं है, अभी हम डी ट्रैक हो जाएंगे उस चीज से, अभी उसका इस क्लास से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अच्छा अब आ जाए, अब आ जाए मुस्कान, आपका ये जो पॉइंट है कि 2 पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, ये मुझे जरा क्लास के एंड में बताना या मुझे व्हाट्सएप कर देना। अच्छा जी, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, आगे आ जाते हैं और बात करते हैं हम अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की। अच्छा यहाँ पे मैं चाहूंगा जरा आप लोग थोड़े से एक्टिव हो जाए प्लीज। यहाँ पे मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक्टिव हो जाए प्लीज। ठीक है, यहाँ पे अब आपने चैट में काम आना है और अपने कान नाक आंख सब कुछ खोल लें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम है, जैसे टैग्स हैं, एक्सएमएल है, जेसन है, एचटीएमएल है, तो ये बातें मैंने आपको बतानी है, तो थोड़ा सा जरा साथ दीजिए। जी जी, ओनली अंडरस्टैंड कर। चले अब मैं चैट को नहीं देख रहा, मैं टॉपिक पे हूं। सर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा ऐसा डाटा जिसमें दोनों खूबियां पाई जाती हैं, ऐसा डाटा जिसमें दोनों खूबियां पाई जाती हैं, ना ये पूरा स्ट्रक्चर्ड है ना ये पूरा अनस्ट्रक्चर्ड है, ना ये पूरा स्ट्रक्चर्ड है और ना ये पूरा अनस्ट्रक्चर्ड। ये वो डाटा है जो कि पूरी तरह से सेट नहीं है, ये वो डाटा है जो कि आधा सेट है आधा खराब है, आधा अरेंज्ड है आधा अरेंज्ड नहीं है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास स्कूल लाइफ में 3 सब्जेक्ट्स होते थे। एक होता था अंग्रेजी का सब्जेक्ट, एक होता था मैथ का सब्जेक्ट और एक होता था उर्दू का सब्जेक्ट। जो मैथ वाला सब्जेक्ट है इसमें आप चीजों को बड़ा ही ऑर्गेनाइज वे में लेके चलते थे, तो यहाँ पे आप बना रहे थे स्ट्रक्चर्ड डाटा। जो इंग्लिश वाली किताब थी, कॉपी थी, उसमें कभी भी आपने चीज, मतलब कभी भी आपने रोज कॉलम की शक्ल में डाटा को अरेंज नहीं किया, कभी भी नहीं किया, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। उर्दू में आप लोग क्या करते थे, कभी अरेंज कर दिया कभी अरेंज नहीं किया, तो ये है सेमी स्ट्रक्चर।
ये है सेमी स्ट्रक्चर। तो जो इसकी आसान डेफिनेशन है वो ये है कि ये ऐसा डाटा होता है जिसके बीच में, अब मैं एक वर्ड बोलूंगा, ये ऐसा डाटा होता है जिसके बीच में टैग्स, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, ये ऐसा डाटा होता है जिसके बीच में टैग्स एंड या लेबल्स, मार्कर्स मौजूद होते हैं। ऐसा डाटा जिसके बीच में टैग्स या लेबल्स हो, ऐसा डाटा जिसके बीच में, लिख देता हूं, टैग्स या लेबल्स हो, ऐसा डाटा जिसके बीच में टैग्स या लेबल्स हो। जैसे कपड़ों में टैग सेट लगे होते हैं, तो वो डाटा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है, यानी कि ऐसा डाटा जिसमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अगली बात, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, ईमेल सबसे प्राइम एग्जाम्पल है इसकी, ईमेल। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी शो यू एन ईमेल, लेट मी शो यू एन ईमेल। जब आप किसी को ईमेल लिखते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरी मेल आ रही होगी, देखें आ रही मेल स्क्रीन के ऊपर, क्या आपको स्क्रीन पे मेल नजर आ रही है ना? अच्छा, ये जो टू है, ये जो टू है, फर्ज करो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं सब्जेक्ट, यानी कि टॉपिक जिसके बारे में ये मेल की जा रही है, वो टॉपिक है CAF3 डाटा सिस्टम रिस्क। ये जो टू है और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये टू और सब्जेक्ट ये बातें, चलो यहीं पे लिखते हैं, दिस टू एंड सब्जेक्ट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा। क्यों? क्योंकि इसके बैकएंड के ऊपर टेबल्स फॉर्मेट अवेलेबल है, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ, तो ये क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर्ड है। बट ये जो मैं भी टाइप कर रहा हूं, ये जो मैं भी ईमेल टाइप कर रहा हूं, ये जितनी बातें मैं टाइप कर रहा हूं उस वक्त, यहाँ पे ये जितनी बातें मैं टाइप कर रहा हूं, ये सारी बातें फ्री फ्लोइंग है। ये जितनी भी बात मैंने यहाँ पे लिखी है, ये एंड तक, जितनी भी बात मैंने यहाँ पे लिखी है एंड तक, ये सारी अनस्ट्रक्चर्ड में कवर होती है। तो जो ईमेल की बॉडी है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, जो ईमेल का टू जिसको मेल करनी है और जो उसका सब्जेक्ट है वो स्ट्रक्चर्ड है, और ओवरऑल ईमेल, अब मुझे बताओ इस ईमेल में दोनों बातें कवर होती हैं, तो जो ओवरऑल ईमेल है वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड है? जो ओवरऑल ईमेल है वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड है? ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। जो ओवरऑल ईमेल है, जो ओवरऑल ईमेल है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। जो ओवरऑल ईमेल है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड। ओके, फेयर एनफ, आपको यहाँ तक बात समझ आई? जी, ईमेल को नहीं कहा था हमने, ईमेल की बॉडी को कहा था। ईमेल में टू और सब्जेक्ट के नीचे जो बात अभी मैंने टाइप की है ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। टू और सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर्ड,
ठीक है बिलाल अहमद। और ओवरऑल अगर मैं पूरी ईमेल को देखूं तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। क्यों? उसमें दोनों बातें पाई जाती। अच्छा सर, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ आपके लिए नए अल्फाज हैं और जिनको समझना जरूरी है। मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ। सर एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जेसॉन, जेसन या जेसॉन जो मर्जी पढ़ ले। इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब इन लफ्जों से ना परेशान नहीं होना, मैं आपको बिल्कुल भी कोडिंग सिखाने के मूड में नहीं हूं और ना आपके कोर्स का पार्ट है। ये जस्ट कुछ कीवर्ड्स हैं, ये जस्ट कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको आपने समझना है। ये जस्ट कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको आपने समझना है। अच्छा जी, मैंने आपका जवाब अभी दे दिया तायरा, उसको पढ़ लो। सर पहला वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो है JSON फाइल। JSON फाइल। मेरी आवाज कट रही है? क्या मेरी आवाज कट रही है? मुझे बताना जरा। नहीं कट रही? ठीक। अच्छा सर जरा गौर कीजिएगा प्लीज। JSON is a lightweight data interchange format that is easy for humans to read and write। इंसानों के लिए इसको लिखना और समझना आसान है। सेम फॉर मशीन्स, ताकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सके। JSON is used extensively in web applications for data storage and communication. It is similar to XML, but is generally simpler to work with। यानी कि ये इससे ज्यादा आसान, ये आसान ज्यादा है किससे? HTML से। अच्छा इसको लिखते कैसे? इसको लिखते कैसे? मैं एक काम करता हूँ, मैं ना कुछ एक सेकंड, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, अगर ये आज मेरी बात मान ले तो। चलिए ऐसे बता देता हूँ। सिर्फ एक सेकंड होल्ड करते हैं, जस्ट मैं आपको एक लाइव डेमो देना चाहता हूँ, सिर्फ एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। स्क्रीन यहाँ पे पॉज है, स्क्रीन यहाँ पे मैंने पॉज की हुई, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। जस्ट 1 सेकंड। मैं कुछ एग्जांपल के साथ तो मैं चीजें बताना चाहता हूँ, बट मुझे वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब करता हूँ, नॉट अच्छा भाई है। मुझे बताओ कि तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है? क्या तुम्हें स्क्रीन शो हो रही है? बताओ जरा, क्या तुम्हें स्क्रीन शो हो रही है इस वक्त? आ रही है ना? ठीक। अच्छा अब आप सिस्टम को डाटा लिखवाते कैसे, सिस्टम में डाटा जाता कैसे? आपने यहां पे लिखा ब्रैकेट्स के साथ, ये ब्रैकेट आपने यहाँ पे ओपन की, ये ब्रैकेट आपने यहाँ पे ओपन की,
और नीचे आपने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अच्छा, स्पेसेस की जगह पे ना आप डालते हैं अंडरस्कोर, स्पेसेस की जगह पे आपने डाला है अंडरस्कोर, ठीक। तो स्टूडेंट नेम ये आ गया उसमें कॉमर्स में, और आगे देखें, आगे लिखा हुआ है अली। देखिए जरा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी हो जाए आपके लिए। ये देख रहे हैं आप, ये सब कुछ किस में आ रहा है, ये सब कुछ किस में आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है किसके अंदर, कॉमर्स में आ रहा है। स्टूडेंट नेम और आगे लिखा हुआ है अली, उसके बाद एज क्या लिखा हुआ है 20, आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स, और उसके आगे लिखा हुआ है मैथ साइंस इंग्लिश। और अगर आप गौर करें तो ये सारी चीजें किस में आ रही हैं, कॉमर्स में आ रही, किस में आ रही, ठीक है। ये जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है ना, ये जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं लेबल्स। ये वर्ड, ये वर्ड, ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, इसको मैं कहता हूं लेबल। ये जो मैंने एज लिखा हुआ है, इसको मैं कहता हूं लेबल। ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको मैं कहता हूं लेबल। अब कंप्यूटर बेसिकली क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड करेगा कि स्टूडेंट नेम का एक कॉलम बनाना है, एज का दूसरा कॉलम बनाना है, और सब्जेक्ट्स का तीसरा कॉलम बनाना है। यानी कि सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अब यहां पे क्या करेगा, सिस्टम अब यहां पे क्या करेगा, एक सेकंड, मैं उसको वर्ड पे लिख देता हूँ, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। चलो मैं उसको वर्ड पे लाता हूँ, मैं इसको वर्ड पे लाता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो, मेरी भी। अब जरा गौर कर लो, अब जरा गौर करना, मैं इसको वर्ड पे लिख, ये जो वर्ड्स है, ये सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जब हम इसको एंटर करेंगे, सिस्टम बनाएगा इसको देख के टेस्ट की टैबुलर शक्ल, यहां पे वो लिख देगा, यहां पे वो लिख देगा स्टूडेंट नेम, यहां पे वो लिख देगा एज, और यहां पे वो लिख देगा सब्जेक्ट्स, यहां पे क्या लिख देगा सब्जेक्ट्स। फिर नीचे जहां पे नेम था, यहां पे नेम आ जाएगा, जहां पे एज आ रही थी यहां पे एज ले आएगा, और ये जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये एक ही, ये एक ही सेल के अंदर, ये एक ही सेल के अंदर विदाउट कोटेशन मार्क्स आपको नजर आएंगे, कॉमा के साथ, विदाउट एस। तो ये चीज तो हम समझ सकते हैं ना, ये जो टेबल बना है रेड कलर से, ये तो हम समझ सकते हैं, मगर सिस्टम को कहना है कि तुमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, हमें उसको ऐसे बताना होता है, हमें उसको ऐसे बताना होता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ आई।
ये बात समझ आई? हम सिस्टम को कैसे बताएंगे? हम बताएंगे कोटेशन मार्क्स के साथ, हम बताएंगे कॉमास के साथ। जी, ये हमने ऐसे लिखना होता है। हम जब भी सिस्टम के अंदर टाइपिंग करेंगे तो हमारा फॉर्मेट ये होगा, और सिस्टम क्या कर रहा होगा? सिस्टम बैकएंड के ऊपर हर चीज को टेबुलर फॉर्म में फेंकता जाएगा, टेबुलर फॉर्म में फेंकता जाएगा। अच्छा, अब अगर मुझे इसके नीचे एक नया टेबल क्रिएट करना है, इसी के नीचे अगर मुझे एक नया टेबल क्रिएट करना है यहाँ पे, तो मुझे ये सब कुछ दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब मुझे ये सब कुछ दोबारा से लिखना पड़ेगा ऐसे। अब फर्ज करो उसका नाम है आमना। आमना, उसकी एज है 25 साल, और उसने पढ़ना है R1, उसने पढ़ना है R1, उसके बाद BSR, और उसके बाद PLD। तो जब मैंने ये सिस्टम को डाटा दिया, सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम ने एक और कॉलम क्रिएट किया। अब वो नीचे दिखेगा आमना, यहां लिखेगा 25, और यहां पे लिखना शुरू कर देगा R1, और उसके बाद इस तरीके से वो उसको अरेंज करता जाएगा, लिखता जाएगा। अब अगेन मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एग्जाम में ये चीज लिखने के लिए नहीं आएगी। आपको एग्जाम में कि डेटाबेस के अंदर कोडिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, आपको ये चीज नहीं आएगी। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से वो समझता है और उसको टेबुलर फॉर्म में लेकर आता है। यहां तक बात समझ आती है? हाँ, यहां तक बात ओके? अच्छा, ये फॉर्मेट किसका है? ये फॉर्मेट किसका है? ये फॉर्मेट है जेसन फाइल का। ये फॉर्मेट किसका है? जेसन फाइल। इसी तरह का एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, एक और फॉर्मेट होता है, और वो होता है XML। वो भी आपको दिखा, एक और फॉर्मेट होता है हमारे पास XML। अच्छा, आपने गौर किया हो तो जेसन में हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई थी। ये ब्रैकेट कौन सी बता? पैरेंथेसिस। यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको ये साइन मिलेगा, ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन। ठीक है? अच्छा, अब ये क्या है? कहता है जी ऑर्डर और ऑर्डर, यानी कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो ऑर्डर वाले डेटाबेस में जानी चाहिए। यानी कि हम इस वक्त ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरू भी किससे हो रहा है? ऑर्डर से, और एंड भी किस पे हो रहा है? ऑर्डर पे। अच्छा, अगर आप गौर करें, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है कस्टमर, ये लिखा हुआ है कस्टमर, जरा गौर करना मेरे साथ। ये लिखा हुआ है कस्टमर, और ये भी लिखा हुआ है कस्टमर, मगर इन दोनों कस्टमर में एक चीज का फर्क है। किस चीज का फर्क? इन दोनों में एक चीज का फर्क है, स्लैश आ रही है। स्लैश आ रही है ना, बार आ रही, स्लैश आ रही है। सर ये होता है, हाँ, ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जब आपने ये कस्टमर की फील्ड ओपन की ना, जब आपने ये वाली कस्टमर की फील्ड ओपन की यहां से, तो इसमें आपने कोई भी टैग नहीं लगाया,
बट जब आपने उसको बंद करना है कि मैंने जो कस्टमर ने बताना है मैंने बस बता दिया है, इसके अलावा डाटा कस्टमर की फील्ड में नहीं जाएगा, तो आपने क्या किया, अच्छा ये सब कुछ विदाउट स्पेस होता है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये स्लैश डाल दी, और बीच में जो बात है, ये जो बीच वाली बात है, ये जो अहमद जहां पे लिखा हुआ है, ये अहमद, अब मुझे बताओ किस फील्ड में जाएगा, ये अहमद किस फील्ड में जाएगा, कस्टमर की फील्ड में जाएगा। किस फील्ड में जाएगा, कस्टमर की फील्ड में जाएगा। अब मुझे जरा पूरा डाटा पढ़ के बताओ, कस्टमर के अलावा और कितनी फील्ड्स हैं या और कितने टैग्स हैं, कस्टमर और अहमद, कस्टमर के अलावा कितने हैं, दो और हैं, एक प्रोडक्ट है और दूसरा कौन सा है, एक प्रोडक्ट है और दूसरा कौन सा है, ये प्राइस, एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्राइस, एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्राइस। अगर इसकी समझ नहीं भी आई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपसे कोई लिखवाने वाला नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि जेसन लैंग्वेज में और HTML में फर्क किया है, किताब ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, करना चाहिए था, नहीं किया हुआ, किताब में जस्ट एक सिंगल एग्जांपल दी हुई है। चलिए ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, हम मंडे को ये चीज दोबारा से भी करेंगे। टेस्ट में ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है ये हम एक्सक्लूड कर देते हैं, टेस्ट के अंदर ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड वाला कंटेंट है इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इसके अलावा कंप्लीट चैप्टर को टेस्ट कर लेते हैं। इज इट ओके? मंडे को ये चीज दोबारा कर लेंगे, डन है? याद, अब खुश हो? हाँ जी, मुस्कान ओके बच्चे? टेस्ट सैटरडे को है, बट अगर आप बात करेंगे शराब से तो वो संडे तक एक्सटेंड कर दे। सर फ्री वालों का भी टेस्ट होगा? ओ लाइट चली गई, चलो जी, लाइट चली गई, क्लास को मुझे यहीं बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज करते हैं, लाइट जा चुकी है। मेरी आवाज आपको आ रही है? बाय द वे, आवाज आ रही है? ओके जी, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज।